जय जय माँ सरस्वती। आज मैं आप सबको बताऊंगा सरस्वती माता के बारे में। सरस्वती माता जो है वो विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। तो हम सरस्वती माता के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सरस्वती माता है वो कहाँ रहती है। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। सरस्वती माता दो लोकों में रहती है। एक सत्यलोक है जहाँ पे वो निवास करती है, दूसरा ब्रह्मलोक है जहाँ पे वो ब्रह्मा जी के साथ निवास करती है। जो सरस्वती माता है उनके हाथों में अक्सर आप देखते होंगे सरस्वती माता के हाथ में क्या होता है, एक वीणा होता है और एक माला होता है और पुस्तक यानी वेद होते हैं। वेद और पुराण उनके हाथों में आप देख सकते हैं। तो माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। देखिए, माता सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी में भी होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं तो जैसे नवरात्रि के 7वें दिन जो है इनका पूजा होता है। माता सरस्वती की भी अवतार मानी जाती है गायत्री देवी। माता सरस्वती की अवतार माना जाता है गायत्री देवी को, जिसका मंत्र का उच्चारण करने से बड़े से बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा मंत्र गायत्री का माना जाता है, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये भी सरस्वती जी की ही शक्ति है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि सरस्वती माता के बारे में आप सबको जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या सरस्वती माता के पति कौन है, क्या सरस्वती माता के भाई बहन है कि नहीं है। तो आज मैं बता ही देता हूँ। देखिए, सरस्वती माता की जो बड़े भाई है वो शंकर भगवान है और छोटे भाई जो है विष्णु भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी उनके पति हुए और उनका जो पुत्र है वो प्रजापति स्वयंभू मनु और नारद जी जैसे उनके पुत्र हैं। अगर आप इतिहास की बात करें तो आप अगर इतिहास में देखेंगे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ये जो धरती बनी है भाई, वो मनु और शत्रुपा सबसे पहले आए। मनु, उसके उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ, सरस्वती माता उनकी भी माता है जो मनु है, प्रजापति की भी माता है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से शादी करी तो उनसे ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। सरस्वती माता के बहुत सारे नाम हैं। कोई उनको सावित्री कहता है, कोई उन्हें महासरस्वती कहा जाता है। बहुत सारे उनके अनेक नाम हैं। वीणा देवी, बहुत सारा उनका नाम है। वाणी देवी। और मैं आपको बता दूं, सरस्वती माता आपकी जुबान पे रहती है। और किस टाइम रहती है सरस्वती माता आपकी जुबान पे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। सुबह के क्या क्यों कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है सुबह उठ के हाथ को देखना चाहिए। हाथ में सरस्वती का निवास है। और भी कुछ देवता है जिनका निवास हाथ में होता है, तो सुबह उठ के सबसे पहले हाथों को देखना चाहिए। और एक बात, सुबह 3 बजे से अगर आप उठ करके पढ़ाई करते हो तो आपको सब कुछ याद होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम कौन होता है, सरस्वती जी आपकी जुबान पे होती है। तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि सरस्वती माता 3 बजे से 4 बजे तक आपकी जुबान पे होती है। जैसे अगर आप रामायण में देखे होंगे कि माता सरस्वती दशरथ जी के जुबान पे आ जाते हैं और वो सुबह का ही समय होता है। माता कैकेयी और दशरथ जी से जो वचन लिया जाता है वो टाइम कौन सा होता है, सुबह का ही होता है। क्योंकि रात में ही उनको पता चल जाता है कि इनका राज्याभिषेक होगा। तो वो 3 बजे का जो समय है उसमें जा कर के वो बैठ जाते हैं। कैकेयी की जुबान पे जा कर के सरस्वती जी बैठ जाती है। सरस्वती से देवता लोग कहते हैं कि जा कर के बैठ जाओ कैकेयी की जुबान पे, ताकि वो श्री राम को वनवास का वरदान मांग सके और दुष्ट राक्षस का विनाश हो सके। तो सरस्वती माता बहुत ज़्यादा पवित्र है और इनकी पूजा बसंत पंचमी में लोग को करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, सरस्वती पूजा के दिन गंदी गंदी डांस करवाते हैं, अश्लील डांस होता है। ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पाप की भागी होते हो, इसलिए ये सारी चीज़ें ना करें। सरस्वती पूजा में माता सरस्वती की पूजा करें, अर्चना करें। क्योंकि सरस्वती माता का जो हंस है, जो उनका हाथ में वेद है, वो ये दर्शाता है कि ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं है संसार में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में लिख दीजिए जय माँ सरस्वती।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।